फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है हम लोग का बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका अलग अलग कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं अभी तक, वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बौद्ध धर्म में देखिए कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण और निरंजन। तो इसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे, तो उरुवेला में ज्ञान प्राप्त किए थे। उसके बाद ये अपना पहला उपदेश दिए थे 5 ब्राह्मण को, ठीक है। तो बुद्ध जो है अपना संवैधानिक उपदेश जो है ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। जबकि आपका महावीर स्वामी जो है ये अपना संवैधानिक उपदेश जो है राजगृह में दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल द्वारा संचालित की गई थी। मुंडा, कालाशोक, सुनीता और अनिरुद्ध। तो किसके द्वारा, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका कालाशोक के द्वारा। तो देखिए इसमें 4 संगति हुआ था। प्रथम संगति जो है ना ये महाकश्यप की अध्यक्ष में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्ष में हुआ था। और अजात शत्रु की शासक काल में हुआ था, ठीक है। और राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था पहला, याद रखिएगा पहला जो था ना वो राजगृह में हुआ था। और जो दूसरा आपका बौद्ध संगति था ना वो आपका सावा कामी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आता तो सोचिए आपको कुछ भी नहीं आता है। तो सावा कामी अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसकी जो स्थान था वो कहाँ हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा वैशाली में हुआ था, ठीक है। तीसरा जो आपका तीर्थ संगति बौद्ध संगति जो है ना ये आपका मोगली पुत्तिस के अध्यक्षता में हुआ था। और अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक, याद रखिएगा तीसरा जो था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसकी जो जगह था ना ये आपका पाटलिपुत्र जो कि अभी पटना में है वहाँ हुआ था, ठीक है। और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था ना वसुमित्र, याद रखिएगा वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। कनिष्क की शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। कुंडलवन में हुआ था। तो ये चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। और ये भिक्षु न्यू द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। दीपवंश, सूत पिटक, महावंश, विनय पिटक। आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटक। तो थेरी गाथा जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि सूत पिटक का एक हिस्सा है, ठीक है। सूत पिटक का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। तो सूत पिटक की एक याद रखिएगा कि आपका स्थिर भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, जिसमें कितना गीत है अगर पूछ जाए तो 73 जो है आपका गीत है। और अगर कविता पूछ लिया जाए तो 522 कविता है इसमें, ठीक है। ये आपका स्थिर वीर, देखिए स्थिर वीर, ठीक है। इस तरीके से स्थिर वीर भिक्षुओं द्वारा रचित है, स्थिर भिक्षुओं द्वारा। फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है। स्थिवीर, ठीक है। भिक्षुओं द्वारा जो है ये रचित है, जिसमें कि कुल 73 गीत है और 552 कविता है। तो ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 पिटकों में से अभिधम पिटक देश से संबंधित है। जैसे सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानी से, बुद्ध की शिक्षाओं से, दार्शनिक मामलों से और संघ में शामिल होने वाले के लिए नियमों। तो 3 पिटकों में से अभिधम पिटक जो है ना ये आपका दार्शनिक मामलों से संबंधित है। देखिए कौन सा पिटक किससे संबंधित है ये भी याद रखिएगा। तो अभिधम पिटक में जो है आपका बौद्ध मंत्रों की दार्शनिक व्याख्या के बारे में बताया गया है। इस पिटक का संकलन जो है कि अशोक के समय में तित्त बौद्ध संगति में हुआ था। और ये आपके हिनयानी थे, याद रखिएगा। अभिधम पिटक के कुल 7 ग्रंथ जो है सम्मिलित है। और इनमें जो सप्त प्रकरण इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सप्त प्रकरण कहते हैं, ठीक है। सप्त प्रकरण कहते हैं, यानी इसमें 7 ग्रंथ है जिसको हम लोग सप्त प्रकरण कहते हैं। जिसमें क्या क्या है एक बार बस हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि धम्म संगनी है, विभंग है, धातु कथा है, पुंगल स्पंगति है, कथा वस्तु है, यमक है और पठान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। इतखोरी में, प्रयाग बोधि, राजगिरी और कपिल वस्तु। आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपका प्राग बोधि में। कहाँ पे? प्राग बोधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, पारसी धर्म का, सिख धर्म का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा त्रिपिटक जो है ना, ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध धर्म का, जिसमें आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय जैसे महायान हो गया, थेरवाद हो गया, वज्रवायन हो गया, और ठीक है, ये सब जो है आते हैं। और ये बौद्ध धर्म की प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध की जो उपदेश है ना, वो संग्रहित है। ठीक है, ये ग्रंथ किस में लिखा गया है? तो ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, और इसके 3 भाग है। कौन कौन सा भाग है? तो सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। तो ये तीनों पिटक के बारे में आपको पता होना चाहिए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? शाक्य से, लिच्छवी से, मौर्य से, मल्ला से। आंसर क्या हो जाएगा आपका? शाक्य गण से था। ठीक है, गौतम बुद्ध का संबंध जो है ये आपका शाक्य गण से था, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इसकी माता का नाम क्या था? महामाया था। ठीक है, क्या था? महामाया था। और इसका जब 7 दिन हुआ था ना, उसी समय इसकी माँ जो थी ना, उसको डेथ हो गया था। तो इसकी जो मौसी थी, उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, वही इसको जो है पाली पोसी थी। ठीक है ना। और इसको मतलब कि इसकी इसको कहाँ मिला था? आपको याद रखिएगा, 6 वर्ष का ये बहुत कठोर साधना किए थे। उसके बाद जो है इसको बोध गया, जो कि बोध गया कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बोध गया जो है ये आपका बिहार में है, और ये बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और वो सिद्धार्थ से जो है गौतम बुद्ध बन गए थे। सिद्धार्थ से क्या बन गए थे? गौतम बुद्ध बन गए थे। तो गौतम बुद्ध का संबंध जो है किस गण से था? शाक्य गण से था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो ये कहाँ दिए थे अपना? तो याद रखिएगा, जो कि पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे ना, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? कौशाम्बी में, बोधगया में। तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बोधगया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितनी देखिए, इनको ना वैशाख पूर्णिमा की रात में हुआ था। निरंजना नदी, जिसको हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं, उनके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात में बोध गया बिहार में जो है निरंजना नदी, जिसको हम लोग फाल्गु नदी कहते हैं, इस नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है, और उसी वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये बात को बस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तनख, आगम, हदीस और त्रिपिटक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में 3 पिटक है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक विनय पिटक थी, एक शुद्ध पिटक थी, और एक अभिधम पिटक थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? विहार, स्तूप, चैत्य और गृह। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विहार हो जाएगा। यहीं पे आपका जो बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं ना, वो लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ। आंसर हो जाएगा इसका आपका बोधगया हो जाएगा। बोधगया में जो है ये लोग
किस स्थान में गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किए थे? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बुद्ध का जीवन चरित्र है, ये मगध के शासक और बुद्ध के बीच के बातचीत से संबंधित है, ये श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, ये उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत पिटक जो है मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तीनों भाषा की जो तीनों पिटकों की जो भाषा है ना, ये आपका पाली है। देखिए सूत पिटक में ना आपको बुद्ध का जो धार्मिक सिद्धांत है ना, उनके बारे उनके संवाद के रूप में वो संकलित है, यानी उनके बीच की जो बातचीत होती है धार्मिक सिद्धांत, उनके बारे में जो है यहाँ संकलित है। और विनय पिटक जो होती है ना, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक में जो है आपका संघ के भिक्षु और भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए जो नियम होते हैं ना, जैसे जो भिक्षु और जो भिक्षुनी होती है, उनके लिए जो नियम बनाया गया है वो चीज़ आपको विनय पिटक में देखने को मिलेगा। उन नियमों का संग्रह जो है हमें विनय पिटक में देखने को मिलता है। और अभिधम पिटक का संबंध जो रहता है ना, ये बौद्ध धर्म के दर्शन से है। अभिधम पिटक का संबंध जो है किससे है? तो इनका संबंध जो है हम लोग का बौद्ध धर्म के दर्शन से है। तो समझ में आ गया कि तीनों पिटक का संबंध किस किस से है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि तीनों पिटक का संबंध किससे है, ठीक है। यानी शुद्ध पिटक का संबंध किससे है, विनय पिटक का संबंध किससे है, और अभिधम पिटक का संबंध किससे है, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो याद रखिएगा, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के जो है ये एक शाखा है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में जो है बौद्ध धर्म को दो भागों में विभक्त किया गया था, एक था हीनयान और एक था महायान, ठीक है, याद रखिएगा, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है आपका सी चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में, धौली में, नागार्जुन हिल्स में और बराबर हिल्स में। आंसर क्या होगा डियर? तो ये आपका सारनाथ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, सिख धर्म और महायान बौद्ध धर्म। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महायान बौद्ध धर्म, ठीक है, महायान बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध का, ऋषभ देव का, महावीर जैन का, गुरु गोविंद सिंह का। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका गौतम बुद्ध का। ऋषभ देव पता है ना कौन थे? जो हम लोग जैन धर्म में पढ़े थे कि जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर थे ना, वो आपका ऋषभ देव थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसी अग्नि उपदेश फायर शैमोन के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है आप? पहला ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका आदित्य पर्याय सूत को, ठीक है, इसको हम लोग जो है फायर शर्मन के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है जातक कथाएं टेस्ट से संबंधित है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। तो ये आपका जातक कथाएं जो है ना, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन ने, हेमचंद्र ने और अश्वघोष ने। आंसर हो जाएगा आपका अश्वघोष हो जाएगा, याद रखिएगा, बुद्ध चरितम नामक जो महाकाव्य है या अश्वघोष ने लिखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर, कुशीनगर। तो किसका संबंध नहीं है डियर? तो ये ग्वालियर का जो संबंध है ना, ये आपका बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, मगध में हुआ था। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसका आंसर आप सबको पता होगा कि इसका आंसर है आपका लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ये अभी कहाँ है? तो ये आपके वर्तमान में नेपाल में है, आपका लुम्बिनी, याद रखिएगा। माता का नाम महामाया है और इसकी मौसी का नाम पूछा जाता है क्योंकि इसी की मौसी जिसको पाली थी, जिसका नाम प्रजापति गौतमी था, इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है।
इसकी बीवी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। नेक्स्ट है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसने भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे 2-3 आंसर से पहले, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक। आंसर क्या हो जाएगा? तो विनय पिटक में जो है जो भिक्षु है ना, उनका जो नियम होता है उनका उल्लेख जो है विनय पिटक में किया गया है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इससे बौद्ध धर्म से रिलेटेड अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, अगर आपका कोई भी कमेंट क्वेरीज होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।